नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स। चलिए शुरू करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन एट बिट लेवल। बिटवाइज ऑपरेटर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो ऑपरेटर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को बिट लेवल पे, यानी जो बिट लेवल पे काम करते हैं, बिट लेवल पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? वो हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, शिफ्ट ऑपरेटर्स और बिटवाइज नोट। चलिए अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड किस तरह से काम करता है? जो बिटवाइज एंड की ट्रूथ टेबल है वो लॉजिकल एंड की तरह ही है। अब हम देखते हैं बिटवाइज एंड की ट्रूथ टेबल। ए बी, ए एंड बी, ए और बी दो ऑपरेंड हैं। अब ये किस तरह से काम करेगा? जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है वो कंपेयर करता है फर्स्ट ऑपरेंड की प्रत्येक बिट को सेकंड ऑपरेंड की कोरस्पोंडिंग बिट के साथ। अगर दोनों की दोनों बिट्स 1 है तो जो उनका आंसर आएगा वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। काम ये उसी तरह से करता है, लॉजिकल एंड की तरह है। ये जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है ये कंपेयर करता है फर्स्ट ऑपरेंड की प्रत्येक बिट को सेकंड ऑपरेंड की कोरस्पोंडिंग बिट के साथ। अगर दोनों 0 हैं तो आंसर आएगा 0, अगर दोनों 1 हैं तो आंसर आएगा 1, और अगर दोनों में से कोई एक भी 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। यानी बिटवाइज एंड ऑपरेटर में आंसर 1 कब आएगा? आंसर 1 सिर्फ तभी आएगा जब दोनों ऑपरेंड 1 हो। अब आप देखिए, हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक ये ऑपरेंड है 1 0 1 0 1 0 1 0 और बीच में है एंड ऑपरेटर, और इस तरफ जो ऑपरेंड है वो है 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखिए इसमें रिजल्ट 1 कब आता है? जब दोनों के दोनों ऑपरेंड 1 हो। और अब ये जो एंड ऑपरेटर है ये प्रत्येक बिट को कंपेयर करता है। जैसे फर्स्ट बिट है इस ऑपरेंड की, तो जो इस ऑपरेंड की फर्स्ट बिट है उसको उसके साथ कंपेयर करेगा, सेकंड बिट को सेकंड बिट के साथ कंपेयर करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0। यहाँ पे सारा का सारा ऐसे ही है जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे दोनों ऑपरेंड में कोरस्पोंडिंग बिट 1 हो। तो इसका सारे का आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या काम करता है? ये भी प्रत्येक बिट को, फर्स्ट ऑपरेंड की प्रत्येक बिट को सेकंड ऑपरेंड की कोरस्पोंडिंग बिट के साथ कंपेयर करता है। इसमें 1 कब आता है? इफ 1 और बोथ बिट्स आर 1 द कोरस्पोंडिंग बिट इन द रिजल्ट इज 1 अदरवाइज 0। यानी कि अगर दोनों बिट 1 है, यानी दोनों ऑपरेंड 1 है, या फिर दोनों ऑपरेंड में से किसी एक की वैल्यू भी 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आएगा 0। ये देखिए किस तरह से काम करता है। जैसे 1 0 1 0 1 0 1, हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू है 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसमें किस तरह से काम हो रहा है आप ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं कि यदि एक ऑपरेंड में वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा, और अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो भी आंसर 1 आएगा। इसमें 0 सिर्फ तभी आता है जब दोनों के दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर दोनों में से किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू भी 1 है या दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से काम हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। हमारे पास 1, यानी जो 1 है एक ऑपरेंड में 1 है तो हमारा आंसर 1 आएगा। इस तरह से बिटवाइज और ऑपरेटर काम करता है। आप ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है इसकी प्रत्येक बिट को कोरस्पोंडिंग बिट के साथ कंपेयर करिए और फिर उसमें इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से ट्रूथ टेबल को याद करके अपने ऑपरेशन लगाइए, तो आप आसानी से बिटवाइज और बिटवाइज एंड ऑपरेटर को सोल्व कर पाएंगे। अब है बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? जो बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर होता है उसका सिंबल होता है ये। द बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द ऑपरेंड्स। बिटवाइज के नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें ऑपरेशन इंडिविजुअल बिट पे परफॉर्म होता है।
The bitwise XOR operator compare each bits of its first operand with the corresponding bit of second operand। वही बात है कि बिटवाइज XOR ऑपरेटर में भी क्या होता है, यह कंपेयर करता है फर्स्ट ऑपरेंड की प्रत्येक बिट को सेकंड ऑपरेंड की कोरस्पोंडिंग बिट के साथ। इफ वन ऑफ द बिट्स इज 1 द कोरस्पोंडिंग बिट इन द रिजल्ट इज 1 अदरवाइज 0। आप ट्रुथ टेबल से समझिए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि यदि दोनों के दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, तो आपको XOR ऑपरेशन का रिजल्ट मिलेगा 0। और अगर दोनों अलग अलग हैं, यानी एक 0 है एक 1 है, जैसे यहाँ पे A की वैल्यू 0 है B की 1 है, ठीक इसी प्रकार A की वैल्यू यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, यानी दोनों अलग अलग वैल्यू है तो आपको मिलेगा 1 रिजल्ट। और अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी वही एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने यहाँ पे जब XOR ऑपरेटर लगाया तो यहाँ पे देखा कि दोनों की दोनों कोरस्पोंडिंग बिट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। आप किसी भी बिट को देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो दोनों बिट सेम नहीं है, यानी दोनों की दोनों बिट अलग अलग हैं। एक जगह 0 है तो दूसरी जगह 1 है, तो आपको 1 आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हम XOR ऑपरेटर, बिटवाइज XOR ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कि यदि A और B यानी दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम है तो आपको आंसर 0 मिलेगा, चाहे वो वैल्यू 0 हो चाहे 1। और अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक की 0 है दूसरे की 1 है, तो आपको आंसर मिलेगा 1। अब हम पढ़ेंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान है कि जो बिटवाइज नोट है वो एक यूनरी ऑपरेटर है दैट परफॉर्म्स लॉजिकल नेगेशन ऑन ईच बिट ऑफ ऑपरेंड। और ये लॉजिकल नेगेशन परफॉर्म करता है प्रत्येक बिट पे ऑपरेंड की। बाय परफॉर्मिंग नेगेशन ऑफ ईच बिट इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी वैल्यू। इससे क्या तात्पर्य है, नेगेशन से क्या मतलब है? नेगेशन को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह जो बिटवाइज नोट ऑपरेटर है यह क्या काम करता है, एक्चुअली यह प्रोड्यूस करता है वंस कॉम्प्लीमेंट को। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट को हम बिल्कुल सिंपल समझे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, 0 को 1 कर देते हैं और 1 को 0 कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि जो बिटवाइज नोट ऑपरेटर है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है वंस कॉम्प्लीमेंट को, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। और जो बिटवाइज नोट ऑपरेटर है उसका सिंबल होता है ये। अब ये एक ऑपरेंड है 10101011। जब हम इस पे बिटवाइज नोट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा और 0 की जगह 1। इस तरह से हम बिटवाइज नोट ऑपरेटर को भी बिल्कुल सिंपली स्टडी कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर को हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।